नमस्कार। जो हमने वर्ल्ड मैप का एक सीरीज शुरू किया था जिसमें हम अभी तक साउथ एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और ईस्ट एशियन कंट्री को देख चुके हैं और हम आज पहुंच चुके हैं सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में बेसिकली आपको 5 कंट्री दिखते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। ये 5 को आप इजीली इससे याद रख सकते हैं, KKTTU। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इनका अभी प्रेजेंट टाइम में जितना इंपॉर्टेंस नहीं है ना हमारे लिए, मतलब हमारे लिए, उतना इनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जितने भी अलग अलग ट्राइब्स हो, चाहे वो टर्क हो, मंगोल हो, यूची ट्राइब हो, जो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आगे वीडियो आएगा, उन सारों ने इसी सेंट्रल एशिया के तरफ से इंडिया पे मतलब इन्वेजन किया था। तो सारे लोग जो भी हैं वो इधर से ही आए थे। और एक बात, सिल्क रूट जो लैंड रूट वाला था वो सेंट्रल एशिया से ही गुजरता था। तीसरी बात, इन्होंने सिर्फ आक्रमण ही नहीं किया। मतलब आपको अगर मैं एक बात बताऊं तो मतलब एंशियंट हिस्ट्री में जैसे ही आप पढ़िएगा तो ये लोग उस समय इन्वेजन करते थे। लेकिन जैसे ही मतलब इस्लामिक रिलीजियन का ऐसा बर्थ हुआ 600 बीसी में, उसके बाद क्या हुआ ना, इसी एरिया में ओटोमन इंपायर स्थापित हो गया। ओटोमन इंपायर सेंट्रल एशिया में ही था। ऑटोमन इंपायर, और ये हमारा एक लैंड बैरियर की तरह यूज करता था। क्योंकि जो भी इधर मतलब रोमन साम्राज्य को जीत करके ऑटोमन इंपायर बना, और इधर से जो वेस्टर्न कंट्री से जो लोग आते थे ना, उनको ये लोग पकड़ के बहुत पीटता था, पकड़ के रख लेता था। तो एक तरह से एक ना डिफेंस लाइन की तरह काम कर रहा था ऑटोमन इंपायर। ऑटोमन इंपायर जब तक था, तब तक कोई भास्को डगामा आ करके जब तक कि अल्टरनेटिव सी रूट नहीं खोज लिया, अगर ये ऑटोमन इंपायर अच्छे से हकीकत है, क्योंकि इन्होंने ही बाध्य किया था उनको एक अल्टरनेटिव रूट सेलेक्ट करने के लिए। तो ये सेंट्रल एशिया का इंडिया के रिस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंस है। अब इंपॉर्टेंस ये है तो पहले नाम देख लिया, अब इनकी कैपिटल देख लेते हैं, क्योंकि इनका कैपिटल ही पूछता है। तो कजाकिस्तान का कैपिटल है आपका नूर सुल्तान। नूर सुल्तान। कजाकिस्तान का नूर सुल्तान। कजाकिस्तान का नूर सुल्तान। किर्गिस्तान का बिश्केक। बिश्केक। किर्गिस्तान का बिश्केक। तजाकिस्तान का दुशांबे। तजाकिस्तान दुशांबे। तुर्कमेनिस्तान ताशकंद। सॉरी, उज्बेकिस्तान ताशकंद। इसका है अस्भागट। 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 तो आप इनका कैपिटल याद रखेंगे। कजाकिस्तान नूर सुल्तान, किर्गिस्तान बिश्केक, तजाकिस्तान दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान अस्भागट और उज्बेकिस्तान ताशकंद। ताशकंद हमारी हिस्ट्री में एक और इंपॉर्टेंट जगह रखता है। लाल बहादुर शास्त्री की जब ताशकंद समझौता हुआ था तो यहीं पे उज्बेकिस्तान के वाले क्षेत्र में उनकी डेथ हो गई थी। क्योंकि ये सारे पांचों सेंट्रल एशियन जो है ना, पहले सोवियत यूनियन के पार्ट थे। और यहाँ कजाकिस्तान में ही बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन है, जहां से हमारा पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था सोवियत यूनियन के हेल्प से। सोवियत यूनियन जो कि 1991 में 16 टुकड़ों में टूट गया, जिसमें से 5 टुकड़े आपके सामने हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम सारे 16 टुकड़े आपको नजर आ जाएंगे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगा। तो ये तो हुई इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब थोड़ा हम प्रेजेंट में इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये जो रीजन है ना एशिया का, ये स्टेपिश टाइप का है, मतलब ग्रासलैंड है। ज्यादा बड़े बड़े पेड़ नहीं है, और लैंड भी है ना उतना फर्टाइल नहीं है, तो एग्रीकल्चर के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता। चूंकि ग्रासलैंड है तो ग्रासलैंड में जो ग्रेजिंग एनिमल है उनके बड़े बड़े हर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आज भी लोग एनिमल हस्बेंड्री और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट और मीट प्रोडक्ट पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा लेक दिखेगा जिसका नाम है कैस्पियन सी। ये लेक है लेकिन इसका नाम है सी। ये एक बाउंड्री की तरह काम करता है एशिया को यूरोप से अलग करने के लिए। उसके बाद आपको उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के
बॉर्डर पे एक लेक दिखेगा जिसका नाम है अरल सी, वो अभी सूख गया है क्योंकि इसका पानी पंप करके रसिया ले जाता था वीट का इरिगेशन के लिए और कॉटन के इरिगेशन के लिए। इसके ऊपर से एक रिवर निकलती है सिरादेरिया और नीचे से एक रिवर निकलती है अमुदेरिया, और ये जो आपको बड़ी सी रिवर मैप में नजर आ रही है ये है यूराल रिवर, जो रसिया को दो हिस्सों में बांटती है। इधर ये यूरोप में चला जाता है और इधर आधा रसिया एशिया में चला जाता है, और रसिया की जो कैपिटल है वो यहाँ पे है। तो कैपिटल चूंकि यूरोप में है तो हम रसिया के बारे में जानेंगे यूरोप में, क्योंकि वो कॉन्टिनेंट वाइज यूरोप में आता है। और यहाँ पर एक और लेक है बैकलेस लेक। तो ये हुई कजाकिस्तान। किर्गिस्तान का चाइना से सीमा विवाद चलता है। कजाकिस्तान में इंडिया का एक एयरबेस है जो सीपेक पे नजर रखने के लिए बहुत अच्छा है। हम ये देख सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और किसी को देखना मतलब ये हमारे लिए अपर हैंड है तजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान से एक तापी नाम का गैस पाइपलाइन इंडिया लेकर आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का पूरा खर्चा बच जाता है, वो वहां से गैस डाल देता है, हम यहाँ से रिसीव कर लेते हैं। और तापी का फुल फॉर्म होता है तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। मतलब अफगानिस्तान और इंडिया तो पहले से राजी थे, पाकिस्तान को मनाया गया और तापी गैस लाइन आज पूरी तरह से काम कर रहा है, और इन तीनों मतलब इन चारों देशों को फायदा हो रहा है क्योंकि सबका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऐसे ही बच जाता है। तो ये है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के बारे में बस इतना ही। आगे हम कल के क्लास में देखने की कोशिश करेंगे गल्फ कंट्रीज और अरेबियन पेनिनसुला के कंट्री।